हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन 2019 जो कि डेट 16/12/2019 का है। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड 2016 दस्तावेज में ग्रिड लाइन के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी। लेआउट टैब के संरेखित अनुभाग एलाइन सेक्शन का प्रयोग करें और शो ग्रिड का चयन हेतु ग्रिड सेटिंग विकल्प पर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 2016 में आकृतियों शेप्स की प्रविष्ट डॉट मेनू के जरिए की जाती है। राइट आंसर सी, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है ताकि जांच हेतु तदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा डी। रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, MS पावरपॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को डॉट टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। राइट आंसर है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस, ये कीबोर्ड में चिन्ह रहेगा, बड़ा छोटा वाला ये वाला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, iOS, यूनिक्स, लिनक्स एवं विंडोज कैसे सॉफ्टवेयर डॉट के प्रकार होते हैं। राइट आंसर डी, परिचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा। राइट आंसर बी, कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड पर विचार करें। राइट आंसर हो जाएगा ए, अनंत। क्वेश्चन नंबर 8, IP एड्रेस 244.120.255.251 का एड्रेस क्लास क्या है। डी, क्लास ई। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग्स टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएट अनुभाग के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है। क्रिएट अनुभाग में कितने विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। राइट आंसर सी, बी। क्वेश्चन नंबर 10, DLL का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग सेल मर्ज में लेबल लाने हेतु नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर सी, बाइनरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 12, DSL का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीपल डिस्क प्लेटर के एक समान लंबवत स्थिति के कास्टिक ट्रैक्स को तार्किक रूप से डॉट माना जाता है। राइट आंसर बी, सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वांछित विकल्पों के चयन हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं होता है।
14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अनसॉर्ट अक्रमित करें। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल में सभी श्रेणियों के फंक्शन 4 विभिन्न प्रकार के डाटा प्रकार के एक सामान्य समूह को साझा करते हैं। वे हैं राइट आंसर बी नंबर, टेक्स्ट, दिनांक, बुलियन। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ABCDEF को सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान यानी विकल्प प्रदर्शित होगा। राइट आंसर AB। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज सिस्टम में एक फोल्डर में बिना किसी क्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है। फोल्डर में दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए कुंजी दबानी होती है। राइट आंसर डी होम। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल के एक सेल में 220/103 नंबर प्रविष्ट है जिसे फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत एक फैक्शन M टाइप A क्वार्टर्स 2/4 के रूप में वर्णित किया गया है। तो सेल का प्रदर्शन मान क्या होगा। A 2 सही 1/4 यानी 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 1 9, 9/4 हो जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता है। राइट आंसर ए मैक्रोस। राइट आंसर ए मैक्रोस। क्वेश्चन नंबर 20, मेमोरी के निर्देश प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके आगे की कार्यवाही हेतु डॉट में डाला जाता है। राइट आंसर बी निर्देश रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, MS पावर पॉइंट में स्लाइडर्स क्षेत्र स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स का प्रदर्शन कैसे करते हैं। राइट आंसर डी रो मेजर ऑर्डर के थंबनेल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में सेल के संपादित करने के प्रस्तावित तरीकों में से एक नहीं है। राइट आंसर डी सिंगल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप MS एक्सेल शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। राइट आंसर ए वर्कशीट को नया नाम देना। क्वेश्चन नंबर 24, MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करें में 2 विकल्प उपलब्ध है। सही विकल्पों का चयन करें। राइट आंसर सी विंडोज और संरचना। क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल के निम्नलिखित फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। राइट आंसर बी -1। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बी MSTP। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था। ए अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टारगेट फाइल हो सकता है तथा लेवल स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादन सैल्यूटेशन भाग को इसके अनुकूल बनाने हेतु राइट आंसर हो जाएगा डी अलग अलग सैल्यूएशन टेक्स्ट का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 29, विंडोज सिस्टम में अंडू प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए डॉट दबाएं। राइट आंसर हो जाएगा डी CTRL-Z।
क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड में डॉट डॉट को दबाते हुए बड़े अक्षरों से छोटे अक्षरों तथा इसकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। राइट आंसर ए शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 31, MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें जिसे बायां कॉलम पंक्ति की संख्या को सूचित करता है। राइट आंसर हो जाएगा C, यानी 0.667। क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट वर्कबुक की शुरुआत कैसे की जा सकती है। राइट आंसर बी प्रीव्यू प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रीव्यू प्रोटेक्ट वर्कव्यू। क्वेश्चन नंबर 33, मान लें कि सेल E10 एवं F10 में क्रमशः मान 8 और 4 प्रविष्ट है। सेल G10 में फॉर्मूला बराबर E10 माइनस F10 लिखे जाने पर उस सेल में 4 नंबर प्रदर्शित होता है। C10 में CTRL प्लस C क्लिक करने पर तथा H10 में CTRL भी क्लिक करने पर अर्थात फार्मूला को कॉपी करने पर क्या प्रदर्शित होगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी 0, मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु बोर्ड शॉर्टकट क्या है, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी Alt Shift प्लस N। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। MS वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। राइट आंसर सी F प्लस प्रिंट स्क्रीन। F प्लस प्रिंट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क के प्रत्येक ट्रैक को खंड यानी स्क्रीन सेगमेंट में विभाजित किया जाता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। ए सेक्टर, क्या कहेंगे, सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, विंडो सिस्टम में एक खुली विंडो से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए डॉट डॉट दबाएं। राइट आंसर ए टैब, Alt प्लस टैब, Alt प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, एक MS एक्सेल में एक सेल में जिसे 1 2 3 4 संख्या प्रविष्ट की गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी 1.23E प्लस 03। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। राइट आंसर सी MS DOS। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेसर जो घड़ी के प्रत्येक चक्र पर एक से अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है उसे कहते हैं। राइट आंसर बी सुपर स्केलर प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 41, MS पावरपॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु VIEWS टैब में जाकर डॉट डॉट ग्रुप में डॉट डॉट मास्टर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा डी स्लाइडर मास्टर व्यूज। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी F1। क्वेश्चन नंबर 43, MS एक्सेल वर्कशीट में डॉट डॉट को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। राइट आंसर डी यानी Alt प्लस H प्लस B प्लस T। क्वेश्चन नंबर 44, 2 फोल्डर खुले हुए हैं। विंडो सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने का सबसे आसान उपाय क्या है। राइट आंसर ए
यानी फाइल को एक फोल्डर से खींचकर वांछित फोल्डर में लाना, यानी एक जगह से दूसरे जगह में फोल्डर को खींचकर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में कैरेक्टरों की अधिकतम संख्या कितनी संख्या को धारित रखा जा सकता है? राइट आंसर डी 32,767। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46, MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तथा इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए डॉट डॉट दबाएं। राइट आंसर ए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 47, MS एक्सेल 2016 में डॉट डॉट टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट पहले से चयनित के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है। राइट आंसर ए होम। क्वेश्चन नंबर 48, एक टिपिकल सी प्रोग्राम के हेडर फाइल को डॉट डॉट द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो राइट आंसर डी प्री प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड 2016 में एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर ए इंसर्ट स्क्रीनशॉट। इस बिंदु पर विंडोज में खुली हुई थंबनेल से चयन करें। क्वेश्चन नंबर 50, हालांकि सामान्य बॉडी भाग हेतु कई प्रकार के दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है और पते के लेबल हेतु भी कई दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख फाइलों के तकनीक नाम होते हैं। राइट आंसर ए यानी प्रमुख दस्तावेज और डाटा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर में डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य डाटा इनपुट डिवाइस होता है। राइट आंसर ए कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य होता है। राइट आंसर डी उसमें परिवर्तन न होने देना, यानी अनजाने में अथवा दुर्भावनापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 53, MS वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर बी ऊपर बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 54, MS एक्सेल 2016 में कॉलम की अधिकतम अनुपात चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ए 255 कैरेक्टर्स, यानी MS एक्सेल 2016 में कॉलम। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करने हेतु डॉट डॉट टैब की प्रक्रिया समूह में किया जा सकता है। राइट आंसर डी रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड में फंक्शन कुंजी F7 का कार्य करती है। बी वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 57, MS वर्ड में फाइल मेनू से चयन किए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किस विकल्पों को शामिल नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर डी पासवर्ड से डिक्रिप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 58, MS एक्सेल के एक वर्कशीट में नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर उन्मुखीकरण सेल की विषम वस्तु लिखने का एक संभव उपाय फॉर्मेट के तहत स्टाइल विकल्प के जरिए एवं अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स से टेक्स्ट के उन्मुखीकरण का चयन के रूप में हो सकता है। राइट आंसर डी -90 डिग्री। MS वर्ड में होम में रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड की इसी कार्रवाई को कैसे किया जा सकता है? राइट आंसर बी CTRL शिफ्ट प्लस L। क्वेश्चन नंबर सी मूल TCP IP मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? राइट आंसर सी 4। कितने लेयर्स होते हैं?
4। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।